ज़रा चलते हैं ज़रा पेस बैटरी के ऊपर। एक दफ़ा फिर लीड्स की कंडीशंस, मोहम्मद अली का जो कैरेक्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, साथ साथ अब्बास की हम वंस अगेन बात कर रहे हैं। क्या इस पेस के साथ वो इंग्लैंड के बैटर्स को डिसीव कर पाएंगे? जी बिल्कुल। देखें, पेस जो होती है वो एक एडेड एडवांटेज ज़रूर होता है, लेकिन अब्बास की जहाँ पेस जो कम है वो अब्बास उस चीज़ को जो कवर करते हैं वो अपनी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी से करते हैं। बड़े ही नैगिंग लेंथ पे बॉल करते हैं और बड़े ही स्मार्ट किस्म के ऑपरेटर हैं और बहुत ज़बरदस्त लाइन और लेंथ पे बॉल करते हैं। और दूसरी बात कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा वो खेले हैं, उनको पता है किस कंडीशन में किस लेंथ पे कहाँ बॉल करनी है, और ये तमाम प्लेयर्स के साथ भी वो खेले हुए हैं। अब्बास ने जितनी क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल से अब उनकी पेस के बारे में बात करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट बताई थी कि इंग्लैंड चाहता है कि 5 और 6 के रन रेट से खेले। इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप उनको रन्स बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते तो वो आपको खुद विकेट देते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, उनको उनकी विकेट लेने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि आप अपनी अपने एक प्लान के साथ जाएंगे और यू नीड टू बी कीप इट हार्ड लेंथ, और आपने उनको इजी फ्रीबीज नहीं देनी। क्या ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा बेसबॉल अप्रोच करके उसी के साथ जाएंगे? देखें, ये बटन तो होता नहीं कि दबाएंगे। आप देखें कौन बेसबॉल, बेन डकेट का यही स्टाइल है, ठीक है। उसके साथ ऑली पॉप मेरे ख्याल से तो शायद ओपनिंग करेंगे, या डैन लॉरेंस, इन दोनों में से किसी एक से ओपनिंग करवाएंगे। उसके बाद जॉर्डन कॉक्स नंबर 3 पे शायद वो खेलेंगे, या बैथल अगर खेलते हैं, बैटल अनफिट है, सॉरी, बैथल की जगह जॉर्डन कॉक्स खेलेंगे। फिर रूट का अपना एक अंदाज है, वो एक सीजन कंपेनर है। हैरी ब्रूक वही फ्री फ्लोइंग अंदाज है। जेमी स्मिथ उसी तरह से खेलते हैं, तो वो उनका वही एक अंदाज है। दूसरा, स्टीफन फ्लेमिंग भी एग्रेसिव कप्तान रहे हैं, तो वो ये नहीं करेंगे ओवरनाइट। अगर वो कुछ भी चेंज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये थोड़ी है कि एक प्लेयर 3 साल से एक अंदाज में खेल रहा, आप आज उसे कहें ऐसे बटन जी आपने बिल्कुल 3 के रन रेट से खेलना है, जेफरी बाइकॉट या माइक एथरटन की तरह खेलना है, या नासिर हुसैन, वो नहीं खेल सकते। आपने उनको फ्रीबीज नहीं देनी। आपने सिंपल प्लान के साथ एक जगह पे बॉल करनी है। 4th स्टंप या 4.5 स्टंप होता है, वहां पे आपने बॉल करनी है और एक जगह पे बॉल करनी है, और वो नेचुरल वेरिएशन होगी, कोई बॉल सीधा रहेगा, कोई, और वहीं पे आपने खिलाना है। और इजी बॉल्स नहीं देनी, प्लान के साथ बॉल करेंगे वो खुद आपको, अगर आप उनकी विकेट लेने जाएंगे तो वो आपको मारेंगे। आपने उनकी विकेट लेने, आपने अपने प्लान पे रहना है और उनको अपने प्लान पे लाना है। वेल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप भी उन्हीं की तरह एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आएंगे या आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आएंगे? अमर भाई, लास्ट जो सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, वहाँ अब्बास की बड़ी पिटाई हुई थी, और अब्बास की पिटाई की बड़ी वजह ये थी कि उनकी पेस कम थी, और जो आप उनकी स्विंग की बात कर रहे हैं वो पिच से थोड़ा सा, क्रीज से थोड़ा सा आगे होकर स्विंग को चेस करने जा रहे थे उनके बैटर्स। बट जहाँ आपने कहा कि उनकी जो डिसिप्लिन है, बॉलिंग डिसिप्लिन, वो बहुत ही उम्दा है, लाइन लेंथ बड़ा ही कंट्रोल है, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इस वक्त आसमान से बातें कर रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मैं आता हूँ वापस आपके पास, ज़रा हमदानी को भी शामिल करते हैं। हमदानी, इस डिस्कशन में आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स क्या इंग्लैंड बैटर्स के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं 20 आउट करने हमने मैच जीतने के लिए? फ़िलहाल तो मैं ये एक एतराज़ आप नोट कर लें। आपने गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान की पेस बैटरी, वी डोंट हैव अ पेस बैटरी इन माय हम्बल, वी डोंट हैव अ पेस बैटरी एनी मोर। अब्बास बहुत अच्छे बॉलर हैं, पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी उनकी पेस है इंग्लैंड में। जो अभी अहमद ने बात की, जो चैनल है चौथी और 4.5 स्टंप, चौथी और पाँचवीं विकेट के दरमियान का जो चैनल है, आप वो अच्छा यूज़ करें, और अब्बास ने करके दिखाया पैदर पे, लाइन और लेंथ की वजह से ही वो इतने सक्सेसफुल रहे हैं। तो अब्बास का तो कोई इशू नहीं है। अब्बास के अलावा जो बाकी बॉलर्स हैं, ये कहना बिल्कुल ये है, होना ऐसे ही चाहिए कि ये चौथे और पाँचवें के दरमियान आपने बॉलिंग करनी है टेस्ट के अंदर, और होता भी ऐसे ही। आप जब अच्छा कोई बॉलर देखें टेस्ट का, आप उसको देखेंगे वो एक्सपेल कर रहा है, एक ही जगह बॉल गिरता है टेस्ट के अंदर, क्योंकि वो इतनी एक्यूरेसी आ चुकी होती है। टेस्ट का बहुत फ़र्क होता है वनडे के साथ। बाकी हमारे बॉलर्स कितना ट्रबल कर पाएंगे, अभी तो देख के ऐसे ही लगता है वो चैनल में बॉल करने की कोशिश करते हैं, गिर गई तो गिर गई, वरना बस वो जो है फिर रिजल्ट उसको अपोजिट ही होता है। तो अभी मैं मैच से पहले कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। उम्मीदें अच्छी हैं। जिस तरह की बात है, डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी। इंग्लैंड इज़ अ वेरी टफ साइड। वो बहुत ज़्यादा अपने होम कंट्री के अंदर भी खेलते हैं, और वैसे ही वो बेसबॉल का, एज अहमद सेड,
क्लिक तो नहीं है कि एकदम से रिमूव हो जाएगा, माइंड सेट अटैकिंग ही है उनका, और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना जानते हैं ऑन द फील्ड प्लेयर्स के ऊपर। काफ़ी टफ रहेगा पाकिस्तान के लिए, बट उम्मीद यही है कि डिसिप्लिन के साथ अगर अपने चैनल और अपनी लाइन एंड लेंथ के मुताबिक बॉल करेंगे बॉलर्स, सो रिजल्ट्स वुड बी बेटर।